तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे सर्च क्वेरी, कीवर्ड्स, रिलेशन बिटवीन सर्च क्वेरी एंड कीवर्ड्स एंड मैच टाइप्स, एंड ऑल्सो द नीड ऑफ कीवर्ड्स इन गूगल सर्च कैंपेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी हमने ये सर्च कैंपेन ओपन किया हुआ है और देखो इस सर्च कैंपेन में ये देखो ये होते हैं सर्च कीवर्ड्स, जिसको आप सिंपल कीवर्ड भी बोल लो. और ये है सर्च टर्म्स मतलब सर्च क्वेरीज. तो ये दोनों चीज़ें आपको गूगल सर्च कैंपेन में ही दिखेंगे. ओके, अभी बस इतना ही देख लो कि गूगल सर्च कैंपेन में ये दोनों चीज़ें होती हैं, सर्च कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स. बाकी जब आगे हम कैंपेन को क्रिएट करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब आपको क्लैरिटी होगी कि ये उस कैंपेन में है कहाँ पे. ठीक है, तो ये सर्च कीवर्ड जो कीवर्ड्स हमने डाल रखे हैं सर्च कैंपेन में, और सर्च टर्म्स जो यूज़र्स ने, जो लोगों ने गूगल पे आके सर्च किया है. ओके, इन सर्चिज़ की वजह से जब उन लोगों ने सर्च किया आके, तो हमारी ऐड उनको दिखी है, ऐड ट्रिगर हुई है. ओके, और ऐड ट्रिगर ये सर्च कीवर्ड्स करते हैं. तो अभी सर्च कीवर्ड्स को और डिटेल में हम जानते हैं. सर्च क्वेरीज. अब सर्च क्वेरीज क्या होती हैं? कोई भी यूज़र गूगल पे जो भी चीज़ सर्च करता है सर्च बार में, सो दैट इज़ सर्च क्वेरी. गूगल सर्च कैंपेन में हम इसको सर्च टर्म बोलते हैं. वहाँ पर सर्च टर्म्स में मेंशन होगा इंस्टेड ऑफ सर्च क्वेरीज. वट एवर द यूज़र सर्चेज ऑन गूगल, दैट इज़ ए सर्च क्वेरी. फॉर एग्जाम्पल, फैट बर्निंग पिल्स. इफ़ समबडी सर्चिंग ऑन गूगल फैट बर्निंग पिल्स, तो ये क्या होगी? ये सर्च क्वेरी हो गई है, सर्च टर्म हो गई है. और ये गूगल सर्च कैंपेन में ही क्यों होती है? क्योंकि जैसे नाम है सर्च कैंपेन, तो ये कौन सा कैंपेन है? जब कोई सर्च करता है तब हमारी जो ऐड कैंपेन जो ट्रिगर होती है, जो उनको दिखाई देती है, दैट इज़ सर्च ऐड, सर्च कैंपेन. नाउ सर्च कीवर्ड. अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं. जब कोई सर्च करता है किसी भी सर्च टर्म से, तो ऐड कैसे ट्रिगर होगी? ओके, ऐड कैंपेन कैसे ट्रिगर होगा? उस कैंपेन के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि जिसकी वजह से वो ऐड ट्रिगर हो. तो गूगल ने क्या किया है? गूगल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है जो है कीवर्ड कह लो या सर्च कीवर्ड कह लो. अब इस सर्च कीवर्ड का काम क्या होगा? हम इसको ऐड कैंपेन में पुट करेंगे, उसमें डालेंगे, और ये सर्च क्वेरी से इसकी मैचिंग होगी. गूगल क्या करेगा? कोई भी सर्च क्वेरी आई है तो उसकी मैचिंग करेगा किससे? सर्च कीवर्ड से. ओके, अगर सर्च कीवर्ड होगा ही नहीं सर्च कैंपेन में तो मैचिंग हो ही नहीं पाएगी. ठीक है, तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि मुझे ये ऐड दिखानी है, किसी को नहीं दिखानी है? जैसी कोई सर्च क्वेरी आई वो मैचिंग करेगा, उस कैंपेन के अंदर जो कीवर्ड डाले हुए हैं उनके साथ मैचिंग करेगा. अगर मैचिंग हो जाती है तो चांसेस हैं कि हमारी ऐड दिखाई दे उस यूज़र को जो सर्च कर रहा था, और अगर मैचिंग नहीं होती है तो ऐड नहीं दिखाई देगी. ओके, तो देखो क्या होता है, वर्ड्स दैट गूगल मैचेस विद द सर्च क्वेरी. जो सर्च क्वेरी आई है, यूज़र ने जो सर्च किया है उसके साथ इसकी मैचिंग करता है सर्च कीवर्ड की. एंड दीज कीवर्ड्स ट्रिगर द ऐड. और ये जो कीवर्ड होते हैं यही ट्रिगर करते हैं ऐड को. अगर ये होंगे ही नहीं सर्च कैंपेन में तो हमारी ऐड ट्रिगर हो ही नहीं पाएगी, दिखेगी ही नहीं यूज़र को, सर्चर को. यूज़र मीन्स सर्चर. कीवर्ड्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड एंड नेगेटिव कीवर्ड. ओके, तो देखो कीवर्ड एक तो मैंने बताया था ना, वर्ड्स दैट गूगल मैचेस विद द सर्च क्वेरी. तो ये वर्ड एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और इट मे बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक वर्ड भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा भी. तो ये दो टाइप के कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड. जब हम खाली बोलते हैं कीवर्ड्स तो उसका मतलब होता है कि हम पॉजिटिव कीवर्ड्स की ही बात कर रहे हैं. ओके, पॉजिटिव कीवर्ड आपको कहीं दिखेगा नहीं गूगल एड्स में. तो वहाँ जहाँ पर अगर सर्च कीवर्ड लिखा है या खाली कीवर्ड लिखा तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव कीवर्ड ही है. ओके, और नेगेटिव कीवर्ड्स अलग से मेंशन होगा, वो ऐसे ही लिखा होगा नेगेटिव कीवर्ड. तो पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी वजह से ऐड हमारी ट्रिगर होती है. सर्च क्वेरी आई, गूगल ने मैच किया कीवर्ड्स के साथ. ओके, उससे जो रेलेवेंट था, रिलेटेड कीवर्ड मिल गया
जो सर्च क्वेरी है उससे रेलेवेंट रिलेटेड कीवर्ड, वो ऐड में मिल गया तो ऐड ट्रिगर होगी। तो ये तो होती हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। ओके, मैचेस विद सर्च क्वेरी के साथ इसकी मैचिंग होती है। और ये क्या होते हैं, दे आर यूज टू ट्रिगर एन ऐड, ये ऐड को ट्रिगर करते हैं। लेकिन नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, अब मैचिंग तो इनकी भी होगी सर्च क्वेरी से, लेकिन इनका अपोजिट काम होगा पॉजिटिव कीवर्ड से। वो तो क्या था, वो ट्रिगर करने में, वो ट्रिगर करते थे ऐड को, लेकिन ये ट्रिगर नहीं करेंगे। मतलब नेगेटिव कीवर्ड हम डालेंगे तो गूगल को ये बताने के लिए कि अगर ऐसी कोई सर्च क्वेरी आए जिसकी मैचिंग इस नेगेटिव कीवर्ड से हो तो हमारी ऐड को ट्रिगर मत करना। ओके, तो पॉजिटिव कीवर्ड्स ऐड को ट्रिगर करते हैं और नेगेटिव कीवर्ड ऐड को ट्रिगर नहीं करते। नेगेटिव कीवर्ड हम इसलिए डालते हैं गूगल को बताने के लिए कि इन वर्ड्स पे, ये जो वर्ड हम डाल रहे हैं, इन वर्ड्स के साथ अगर मैचिंग होती है सर्च क्वेरी की तो हमारी ऐड ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। अब कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, मीन्स आपको कीवर्ड फीड तो करना है सर्च ऐड में, लेकिन वो सर्च करोगे कैसे, कीवर्ड आप कहाँ से लेके आओगे, कैसे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कीवर्ड डालूं। तो कुछ वेज हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। एक तो सबसे पहला है सेल्फ एनालाइज हाउ यू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। आप जिसके लिए भी ऐड बनाने जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके लिए आप खुद कैसे सर्च करोगे गूगल पे जाके। ओके, खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे अगर ये चीज़ परचेज़ करनी है या मुझे अगर ये सर्विस लेनी है तो मैं कैसे सर्च करूँगा जाके, खुद देखो आप। ओके, उसको आप नोट डाउन करोगे एक्सेल शीट पे या गूगल शीट पे। सेकंड, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नोन्स हैं, आप उनसे पूछो कि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप लोग कैसे सर्च करते हो गूगल पे, या अगर ऐसा प्रोडक्ट आपको लेना हो तो कैसे सर्च करोगे। सी एवरीबडी थिंक्स डिफरेंट, हर कोई एक अलग तरीके से सोचता है और अलग तरीके से गूगल पे जाके सर्च करता है। सबके वर्ड्स अलग होते हैं, सबका तरीका एक अलग होता है सर्च करने का। तो आपको खुद एनालाइज करना होगा, अपने फ्रेंड से एक पूछना पड़ेगा, एक स्मॉल सर्वे कर सकते हो आप ऐसे। और उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं, आप टूल की हेल्प भी ले सकते हो। अब एक टूल तो गूगल का खुद का है, कीवर्ड प्लानर। जो कीवर्ड प्लानर टूल है ये गूगल ने इसलिए बनाया है ताकि एडवर्टाइजर्स की हेल्प हो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में। और इस कीवर्ड प्लानर में ये सिर्फ कीवर्ड के आइडियाज़ नहीं देगा, बट उनकी वॉल्यूम भी बताएगा कि किस कीवर्ड की मंथली कितनी सर्चेज हैं और इसका कंपटीशन कितना है। ये हाई कंपटीशन लेवल पे है, मीडियम है, लो है, और मंथली सर्चेज कितनी है। ओके, और एवरेज सीपीसी कितना चल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हम इसी को मानते हैं क्योंकि गूगल का खुद का टूल है ये। गूगल एड्स का सारा डाटा गूगल के ही पास है, तो इसलिए इस टूल को एक्यूरेट समझते हैं। इसके बाद कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं, जैसे कि सैमरश, उबरसजेस्ट और काफ़ी सारे हैं। आप खुद इसको सर्च कर सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च के कौन कौन से टूल्स हैं, बहुत सारे आ जाएंगे, बट जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ ये उबरसजेस्ट और या सैमरश। सो इस कीवर्ड प्लानर को और जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं इनको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। गूगल एड्स इंटरफेस पे आके ये जो टूल्स हैं इसमें जाना है हमें, एंड देन ये यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ इसको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ब्रॉड कीवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे, एक जनरल कीवर्ड उस सर्विस या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसके लिए आप एड कैंपेन बना रहे हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं एक जनरल कीवर्ड, फैट रिड्यूसिंग पिल्स। देखते हैं गूगल के आइडियाज़ देता हमें। तो जो हमने कीवर्ड सर्च किया था बेस्ट रिड्यूसिंग पिल्स, उसकी मंथली सर्चेज ये बता रहा है, कंपटीशन उसका हाई है, काफ़ी एडवर्टाइजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी एड्स में। इसका जो सीपीसी आ रहा है वो 11 से लेके 261 तक है। कंपटीशन हाई है और सीपीसी हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये कीवर्ड काफ़ी डिमांडिंग है, इस पर कन्वर्जन्स आ सकते हैं, इसलिए इतने एडवर्टाइजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं।
आप कंपटीशन हाई टू मीडियम मोस्टली यूज़ करोगे, मीडियम कंपटीशन वाला और हाई वाला। अब और कीवर्ड आइडियाज़ आप इससे ले सकते हो जो आपको लगता है बिल्कुल रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और उसकी मंथली सर्चेज भी डिसेंट होनी चाहिए, बहुत कम ना हो। जैसे कुछ आप देखोगे बहुत कम सर्चेज मिलेंगी, तो कम भी ले सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो लिया जा सकता है। तो यहाँ से आप कीवर्ड उठाओगे और उसको अपना एक्सेल शीट पे ऐड कर दोगे। कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं, सेमरश और उबरसजेस्ट, इसमें से एक हम देख लेते हैं। अब थर्ड पार्टी टूल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड आइडियाज़ के लिए, बट अब ट्राई करना कि हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर को ही यूज़ करो। लेकिन देखो यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। और लोकेशंस आप ले सकते हो या आप किसी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको सिर्फ वहाँ की सर्च वॉल्यूम चेक करनी है या वहाँ के कीवर्ड आइडियाज़ आपको लेने हैं। अब ये और लोकेशंस के लिए बता रहे हैं 880 एवरेज सर्च वॉल्यूम, पेड डिफ़िकल्टी 100, मीन्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है ये, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट है ये। CPC 1.64 बता रहे हैं। अब कीवर्ड आइडियाज़ देखते हैं। फैट बर्निंग पिल्स 40,500, फैट लॉस पिल्स दैट रियली वर्क। ये देखो अब कितने अच्छे कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ से। तो आप इनको यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। यहाँ से भी फिर आप एक एक्सेल शीट में डाल लो। आप जो सर्च करते हो वो अपने फ्रेंड से पूछ के, कीवर्ड प्लानर से लेके और ये थर्ड पार्टी टूल से लेके आप उसको एक एक्सेल शीट पे रखो और फिर अगेन आप उसको एनालाइज करो कि इसमें से कौन से आप डाल सकते हो अपने ऐड कैंपेन में और कौन से नहीं। मैच टाइप्स, वेज टू मैच द सर्च क्वेरी विद कीवर्ड। अब सर्च क्वेरी की कीवर्ड के साथ मैचिंग होनी है तो गूगल ने कुछ वेज बनाए हैं, कुछ मेथड्स उसने बनाए हैं ताकि वो इनको मैच कर सके, सो दैट द एड कैन बी कंसीडर्ड फॉर द एड ऑक्शन। एड ऑक्शन में उस एड को कंसीडर करेगा जब उसकी मैचिंग हो जाएगी विद ए पर्टिकुलर वे। अब वो वेज हैं, वो जो मेथड हैं वो 3 टाइप के हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ मैच टाइप्स, ब्रॉड मैच टाइप, फ्रेज मैच टाइप और एग्जैक्ट मैच टाइप। अब इन्हीं 3 वेज को यूज़ करेगा गूगल मैचिंग के लिए, ओके। और हमें जो कीवर्ड पुट करने हैं सर्च कैंपेन में इन्हीं 3 वेज के अकॉर्डिंग करने हैं, इन्हीं 3 मैच टाइप को हमें यूज़ करना है। अब कौन सा मैच टाइप यूज़ करना है, कब करना है, ये मैच टाइप्स होते कैसे हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ब्रॉड मैच टाइप। अब देखो ब्रॉड मैच टाइप में होगा क्या, इसमें हम जो कीवर्ड लिखेंगे ना वो ऐसे हम लिखेंगे सिंपल वे में। जैसे हम सिंपल गूगल पे जाके सर्च करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर कीवर्ड डालेंगे। जैसे यहाँ पर है फैट बर्निंग पिल्स, ओके। अब क्या होगा, कोई सर्च क्वेरी आई है और सर्च क्वेरी मान लो है वाई फैट बर्निंग पिल्स आर हार्मफुल टू द बॉडी। अभी एक सर्च क्वेरी आई है। अभी सर्च क्वेरी से आप पता लगा सकते हो कि सर्च करने वाला क्या चाह रहा है एक्चुअली। तो उसकी फैट बर्निंग पिल परचेज करने का तो इंटेंशन नहीं है, ये तो क्लियर है। वो क्या देख रहा है कि फैट बर्निंग पिल्स हार्मफुल क्यों है, वो इसकी रीज़न सर्च कर रहा है। तो पिल तो को परचेज नहीं करनी, राइट। वो तो इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको सर्च कर रहा है। जो कि कीवर्ड है फैट बर्निंग पिल, ये हमारी ऐड को ट्रिगर करेगा क्योंकि फैट बर्निंग पिल्स इस सर्च क्वेरी में फैट बर्निंग पिल्स की बात हो रही है, तो इसलिए गूगल इस ऐड को ट्रिगर करेगा। वो एक अलग बात है कि ट्रिगर नहीं करना चाहिए, वो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिगर करेगा क्योंकि ये हमने जो कीवर्ड डाला है उसकी बात यहाँ सर्च क्वेरी में हो रही है। सेकंड केस हम लेके चलते हैं। सेकंड सर्च क्वेरी मान लो ये आती है वेज टू रिड्यूस बेली फैट। अब यहाँ भी क्या होगा, ये कीवर्ड ऐड को ट्रिगर करेगा क्योंकि फैट बर्निंग पिल से रिलेटेड हैं चीज़ें। तो ब्रॉड मैच टाइप में होता क्या है, अगर हम अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच टाइप में डालेंगे
इस वे से डालेंगे तो क्या होगा, वो जो कीवर्ड हमने डाला है उससे रिलेटेड, उससे रेलेवेंट भी अगर कोई बात हो रही है, गूगल को अगर लगता है कि हमने जो कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड ही सर्च हो रही है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है, ओके, उसके उसके सराउंडिंग बात हो रही है, तो वो हमारी ऐड को ट्रिगर कर देगा। इसीलिए इसका नाम ब्रॉड रखा है। ओके, ब्रॉड है ये, हमने जो कीवर्ड डाला है उसके उसके सराउंडिंग जो भी सर्चेज होंगी उससे रिलेटेड, तो उसमें हमारी ऐड को ट्रिगर करेगा। अब बहुत सारी ऐसी सर्चेज होंगी कि जिस पे ट्रिगर नहीं करना चाहिए ऐड को, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए ट्रिगर। जैसे ये जो क्वेरी थी, अब इसमें फैट बर्निंग पिल्स के वो नेगेटिव इफेक्ट्स जानना चाह रहा है, लेकिन उस पर भी हमारी ऐड ट्रिगर हो जाएगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो ब्रॉड मैच टाइप में क्या होता है, बहुत बार हमारी ऐड ट्रिगर हो जाती है जबकि हम नहीं चाहते, हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, इसीलिए हम ब्रॉड मैच टाइप को बहुत कम यूज़ करते हैं। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें ब्रॉड टाइप को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वेज हो गया, हमें कोई पर्टिकुलर हमें लोगों को वेबसाइट पे लैंड करवाना है सिर्फ एक सर्वे के लिए या कुछ फीडबैक के लिए, या हमें पोटेंशियल देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो कीवर्ड है उसका एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है, उसके अराउंड सर्चेस कितनी होती हैं, हमें बस एक वॉल्यूम जानना है, तो हम ब्रॉड मैच टाइप को यूज़ करते हैं। या फिर जब हमें ऑटोमेशन यूज़ करनी है, हमें गूगल का एआई यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई हमें ऐसा कैंपेन रन करना है जो कि जिसमें एआई यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम ब्रॉड मैच टाइप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डाटा होता है, कन्वर्जन डाटा, हमारी जो सेल डाटा है काफ़ी आ चुका होता है, तो गूगल के पास काफ़ी डाटा है, उसको पता है कि किस टाइप के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, किस टाइप के लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐड किसको दिखानी किसको नहीं दिखानी, उसके पास डाटा होता है, तो तब हम ब्रॉड मैच टाइप को यूज़ कर लेते हैं। एल्स अगर न्यू कैंपेन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ब्रॉड मैच टाइप को अवॉइड करते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर हम गूगल एड्स में ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, गूगल का मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ब्रॉड मैच इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गूगल के पास डाटा होगा, वो जो पास डाटा है उसकी बिहाफ पे वो राइट पीपल को ही हमारी ऐड दिखाएगा, उसको पता होगा कि किस टाइप के लोग कन्वर्ट होंगे, किस टाइप के लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस ब्रॉड मैच टाइप में क्या होता है, इसमें हमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था कि हमारी ऐड ट्रिगर हो गई थी इस सर्च की क्वेरी पे, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नेगेटिव कीवर्ड डाल देंगे ताकि अगर सर्च क्वेरी में वो वर्ड्स हों तो हमारी ऐड ट्रिगर ना हो। जैसे कि यहाँ पर हार्मफुल है, अगर हमने हार्मफुल को नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया तो क्या होगा, सर्च क्वेरी में अगर हार्मफुल वर्ड कोई यूज़ कर रहा है तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड हार्मफुल हमने नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए अब ऐड को ट्रिगर नहीं करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हम नेगेटिव कीवर्ड डालते हैं वो ब्रॉड मैच टाइप में ही डालते हैं। सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस ब्रॉड मैच टाइप में ही आते हैं, वो हमने देख लिया पीछे कि अगर उस जो हमने कीवर्ड डाला है उसके रेलेवेंट कोई भी सर्च क्वेरी आ रही है उस पर ये ऐड को ट्रिगर कर देगा, तो सबसे ज़्यादा जो इंप्रेशन आएंगे वो इसी पे आएंगे। इंप्रेशन क्या होते हैं, जब ऐड गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे आ जाती है तो उसको एक इंप्रेशन माना जाता है। इसमें जो क्लिक्स होंगे वो कम होते हैं क्लिक्स, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि सर्च क्वेरी आई, हमारी ऐड ट्रिगर हो गई, देख लो वो रेलेवेंट नहीं थी इतना, कोई उसके हार्मफुल इफेक्ट जान रहा है और हमारी ऐड आ रही है, तो वो देख के वो देखेगा कि ये तो पिल्स के रिगार्डिंग बता रहे हैं, तो वो क्लिक नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर क्लिक्स कम होते हैं और CTR लो होगा। CTR अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। तो क्लिक बाय इंप्रेशंस, हमारी ऐड के इंप्रेशन कितने आए हैं और उसमें से क्लिक्स कितने हुए, तो क्लिक तो कम होंगे, तो क्लिक कम होंगे तो क्या होगा, क्लिक्स बाय इंप्रेशन, क्लिक कम होंगे तो जो रेट है ये लो रहेगा, कम रहेगा। लो CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का चार्ज, गूगल जो हमें चार्ज करता है पर क्लिक,
तो दैट इज़ CPC। डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। तो ये जो CPC रहेगा इसमें कम रहता है। ये एक बेनिफिट है हमारे लिए कि हम पर क्लिक का कम पे करेंगे गूगल को, लेकिन वो जो क्लिक है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं सर्विस के लिए और ब्रांडिंग के लिए, कि हमारी ऐड उसको दिखाई दे। क्लिक हो या ना हो, कन्वर्ट हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर। सिर्फ एक ब्रांडिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेज मैच टाइप। देखो फ्रेज मैच टाइप को हम ऐसे लिखते हैं, ये डबल क्योट्स आ जाएंगे दोनों तरफ, ऐसे में लिखेंगे। ब्रॉड मैच में ऐसा हम कुछ यूज़ नहीं करते, सिंपल लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये डबल क्योट्स के अंदर ही रहेगा ये। अब कोई सर्च क्वेरी अगर आ रही है, भाई सेम सर्च क्वेरी में लेके चलते हैं, वाई फैट बर्निंग पिल्स आर हार्मफुल टू द बॉडी। अब फ्रीज में होता क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं डबल क्योट्स के अंदर, फैट, बर्निंग और पिल्स, अगर ये तीनों वर्ड सेम अगर सर्च क्वेरी में है तो हमारी ऐड ट्रिगर होगी। अब इसमें प्लस में क्या रहेगा, या डबल क्योट्स का क्या मतलब है कि इन वर्ड्स के ये तीनों वर्ड्स ऐसे सीरीज में आए और इनके आगे या इनके पीछे और वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये जरूर होने चाहिए। जैसे सर्च क्वेरी है, वाई फैट बर्निंग पिल्स आर हार्मफुल टू द बॉडी। अब फैट बर्निंग पिल्स देखो यहां पर आया है ऐसी सीरीज में बिल्कुल, और इसके आगे पीछे और वर्ड्स आ गए हैं, आगे वाई आ गया है, पीछे आर हार्मफुल टू द बॉडी। तो ऐसे गूगल मैच करता है अगर हम फ्रेज मैच टाइप लेते हैं कीवर्ड का। लेकिन ब्रॉड मैच में क्या था, जरूरी नहीं है कि यही सेम वर्ड होने चाहिए सर्च क्वेरी में। अगर इसके अराउंड, इससे मिलते जुलते भी, इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं तो भी वो ट्रिगर करेगा। लेकिन यहां पर अगर सेम वर्ड ऐसे ही होंगे सर्च क्वेरी में तो ही ऐड ट्रिगर होगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वेज टू रिड्यूस बेली फैट। अब ब्रॉड के केस में क्या था, ऐड ट्रिगर हो रही थी क्योंकि वहां पर क्या था, अब वेज टू रिड्यूस बेली फैट और हम पिल्स की बात करें तो दोनों चीजें रिलेटेड है। पिल्स भी तो एक वे है बेली फैट रिड्यूस करने का, तो इसलिए गूगल वहां पर ट्रिगर कर रहा था ऐड को। लेकिन फ्रेज में क्या होगा, द कीवर्ड विल नॉट ट्रिगर द ऐड। यहां पर ऐड ट्रिगर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फैट बर्निंग पिल्स, यहां पर तो फैट बर्निंग पिल है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर ट्रिगरिंग नहीं होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्रेज मैच टाइप को ही यूज करते हैं। अब इसमें जो नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे वो भी काफी डालने पड़ेंगे, लेकिन लेस एज कंपेयर टू ब्रॉड, क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, तो नेगेटिव कीवर्ड्स कम डालेंगे। गुड नंबर ऑफ इंप्रेशंस बट लेस देन ब्रॉड। यस, इंप्रेशंस कम हो जाएंगे क्योंकि मैचेस कम होंगी। यहां पर क्लिक्स विल बी मोर देन ब्रॉड। CTR भी बेटर हो जाए, क्लिक्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी सर्च क्वेरी होंगी जो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी। CPC हाई रहेगा ब्रॉड से क्योंकि सर्चेस ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं, इसलिए जो CPC है वो हाई रहेगा एज कंपेयर टू ब्रॉड। दिस इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैच टाइप। नेक्स्ट, एग्जैक्ट मैच टाइप। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब इस केस में क्या होगा कि जो सर्च क्वेरी है वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए कीवर्ड से। मतलब अगर यहां पर ऐसे 3 वर्ड हैं, फैट बर्निंग पिल्स, तो सेम अगर क्वेरी आती है तो ही मैचिंग होगी। जैसे ये सर्च क्वेरी है, वाई फैट बर्निंग पिल्स आर हार्मफुल टू द बॉडी। अब इसमें क्या होगा, ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 3 ही वर्ड है, फैट बर्निंग पिल्स, लेकिन यहां पर तो इतने सारे वर्ड हैं, तो ऐसे मैचिंग नहीं होगी। सेकेंड सर्च क्वेरी, वेज टू रिड्यूस बेली फैट, यहां पर भी मैचिंग नहीं होगी क्योंकि यहां पर ये 3 वर्ड हैं और यहां पर ये इतने सारे वर्ड हैं, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। थर्ड है फैट बर्निंग पिल, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेरी आई है, सेम वर्ड है, सेम वर्ड है, तब हमारी क्या होगी, गूगल ऐड को ट्रिगर करेगा। तो एग्जैक्ट में क्या है, सेम वर्ड जो आपने कीवर्ड में डाले हैं, अगर क्वेरी सेम आती है बिल्कुल तो ही मैचिंग होगी, एल्स नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, इंप्रेशंस और भी कम हो जाएंगे क्योंकि रेलेवेंसी और ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं चीज़ें। तो इसमें नेगेटिव कीवर्ड की आपको नीड नहीं पड़ेगी या बहुत कम नीड होगी क्योंकि यहां पर तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। इंप्रेशंस हैं वो कम हो जाएंगे,
बिकॉज मोर रेलेवेंट। क्लिक्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे क्योंकि गूगल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यूज़र जो चीज़ सर्च कर रहा है वही उसको ऐड दिखाई दे रही है, तो चांसेस क्या है, क्लिक्स ज़्यादा होंगे, CTR ज़्यादा होगा देन फ्रेज एंड ब्रॉड। CPC ऑब्वियसली हायर रहेगा, ज़्यादा रेलेवेंट है, जो सर्च कर रहा है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कन्वर्ट होने के। ये जो मैच टाइप है, एग्जैक्ट मैच टाइप, ये बॉटम ऑफ द फनल यूज़ होता है। एक मार्केटिंग फनल होती है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो उसको। तो ये फनल के बॉटम में जो हम कैंपेन रन करते हैं कन्वर्जन्स के लिए, सेल के लिए, उन कैंपेन्स में हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्च क्वेरी, सर्च कीवर्ड्स, टाइप ऑफ कीवर्ड्स एंड ये कीवर्ड्स आपको कब यूज़ करने हैं। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आई होप आज की वीडियो से आपको कीवर्ड्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। स्टिल अगर आपको कीवर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी तरह कोई और भी गूगल एड्स ट्यूटोरियल्स हिंदी में सर्च कर रहा हो तो उसको ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब इसकी तभी रीच को इंक्रीज़ करेगा जब आप इसको लाइक करोगे। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप रियली गूगल एड्स ईजिली लर्न कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड लक।